सर, एयर क्वालिटी को किस तरह से आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं और बेहद खास इस वक्त क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर को लेकर? जम्मू कश्मीर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर अभी एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था। उसमें क्लीन एयर सिटीज़ मिलियन प्लस सिटीज़ के अंदर जो श्रीनगर की रैंकिंग नंबर 4 थी एयर क्वालिटी की रैंकिंग में। तो उस हिसाब से श्रीनगर जो है कि आबो हवा एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्लेसेस इन द कंट्री वो काफ़ी अच्छी है। तो और उसके लिए हम श्रेय देंगे हमारे जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेजर कंट्रीब्यूशन जे.एंड.के में PM10 है। तो विच मीन्स कि यदि हम डस्ट को कंट्रोल कर लें और बर्निंग को कंट्रोल कर लें तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक एड्रेस किया जा सकता है। कुछ स्टेट्स में हम देख रहे हैं और क्वालिटीज़ में एयर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ स्थिति जम्मू कश्मीर को लेकर? हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति उस प्रकार की नहीं है। हमारा जो एयर क्वालिटी गुड रहता है काफ़ी समय, कभी कभी सेटिस्फैक्ट्री में चला जाता है, मतलब AQI 50 से 100 के दरमियान। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं साल में जब वो 100 से ऊपर जाता है। ज़्यादातर या तो गुड रहता है या मॉडरेट रहता है। ये जम्मू और हमारी मॉनिटरिंग ज़्यादा जो होती है वो नेचुरली जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है। तो आप समझिए कि ये हम बात कर रहे हैं, जब मैं गुड और मॉडरेट की भी बात कर रहा हूँ तो मैं प्राइमरीली जम्मू शहर और श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ। यदि हम इसके बाहर जाके देखें तो वहाँ का डेटा तो डेफिनेटली इससे बेटर है, मतलब वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम वैसे भी जो एयर पॉल्यूशन की आप देखेंगे वो स्पॉट्स होते हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पूरी स्टेट में एक ही किस्म का है। कुछ स्पॉट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे कि वो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में बाकी जगह वो साफ़ रहता है, ठीक सर, रहता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को? मैसेज मैं एक आपके माध्यम से मैं एक ये बात सभी को बताना चाहूँगा कि जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमको ये देखना होगा कि एयर पॉल्यूशन की बात करते वक्त केवल दिमाग में ये आता है कि एयर पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से होता है या इंडस्ट्री की वजह से होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि एयर पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा सोर्स, जैसे मैंने बताया, डस्ट है और बायोमास बर्निंग है। तो बायोमास बर्निंग में एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बायोमास बर्निंग का एक एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत सी जगह पे सॉलिड वेस्ट को भी हम जला देते हैं और सॉलिड वेस्ट की बर्निंग के कारण बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट को यदि हम ठीक कर लेते हैं, प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट को यदि हम दुरुस्त कर लेते हैं अपना, तो इसका असर एयर पोल्यूशन पे भी पड़ेगा। तो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने घर का जो कचरा है उसको घर में ही सेग्रीगेट करें। सेग्रीगेट करने का तात्पर्य कि जो सूखा कचरा है और जो गीला कचरा है उसको घर में ही अलग अलग कर दें। गीले कचरे में आपका किचन के जो बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, ये सब गीला कचरा माना जाता है। सूखा कचरा हो गया पेपर, प्लास्टिक, बॉटल्स, मेटल, वुड, इस किस्म का कचरा। तो आपको केवल इतना ख्याल करना है कि सूखा कचरा और गीला कचरा घर के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसको अलग अलग रखें। मतलब गीले कचरे का कंटेनर अलग, सूखे कचरे का कंटेनर आप उसको कार्टन में या किसी बैग में भी रख सकते हैं। तो गीले कचरे से यदि हो सके तो आपको खाद बनानी चाहिए, और सूखा कचरा आप या तो म्यूनिसिपैलिटी को दे देंगे या आपके मोहल्ले में कबाड़ी वाला आता होगा, रद्दी वाला आता होगा, आप उसको दे सकते हैं। उसको रोज़गार मिलेगा, उसकी
कुछ लाइवलीहुड बनेगी। और एक बार कचरा ऐसे एनवायरनमेंट में, ओपन एनवायरनमेंट में नहीं जाता है तो वो एक रिसोर्स की तरह हो जाता है, और जब वो एक रिसोर्स बन जाता है तो वो इकोनॉमी में उसकी कंट्रीब्यूशन भी होती है, लोगों को लाइवलीहुड भी मिलती है। और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, क्योंकि सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट जब एनवायरनमेंट में रहता है तो वो एयर पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है और वाटर पॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो सिटीजन्स की ये जिम्मेवारी है कि अपने घर में वो कचरे को अपने सेग्रीगेट कर लें, बिजनेसेस भी अपने बिजनेस में अपने कचरे को सेग्रीगेट कर लें, इंडस्ट्री भी अपने कचरे को सेग्रीगेट कर ले। इससे म्यूनिसिपैलिटी का लोड बहुत कम हो जाएगा और पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट एड्रेस की हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुलिस्तान से थैंक यू। बातचीत करने के लिए। थैंक यू।